Hi, hello, what's up guys? This is Priti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम 11th क्लास के सेट्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4. ऑल राइट, सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर so that the students who are searching for the exercise number 1.4 तो उन्हें वो मिल जाए. Okay, and do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, so without wasting our time, let's get started. Now students, सेट्स चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 वो आप ओपन कर लीजिए. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 17. ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 हम करेंगे. और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी गिवन है वो हम नहीं करेंगे बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे डिपेंड है ये पूरी एक्सरसाइज. ठीक है, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें. तो क्वेश्चंस उस पर हम नहीं करते हैं क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है. बट टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है जिसमें अगले आने वाले टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो उसकी वजह से. ठीक है, जिसे क्वेश्चंस करने हैं वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. एंड अगर आपको इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन करके दे दूँगी. ओके, सो फिलहाल के लिए हम ये एक्सरसाइज नहीं कवर करेंगे. एक्सरसाइज 1.4 आप देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वैसे मैंने लिख तो दिया है. हाँ, अब हमें इसमें करना क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. इट इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं करोगे उससे ज़्यादा इजी है, ये बहुत इजी है. बट इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ. अब इन सब का आपको यूनियन बताना है. कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 5 पार्ट्स हैं इसमें. ओके, एंड यू हैव टू, हाँ, ए एंड बी 2 सेट्स कोई गिवन है इसमें एंड उसका आपको यूनियन करना है. सो यूनियन में क्या करते हैं हम, सो x यूनियन y विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये जो चीज़ है x यूनियन y विल बी इक्वल टू व्हाट. अब देखो कौन सा सेट बन जाएगा, ऐसा सेट जिसमें 1 3 5 1 2 3. ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन है उसे हम रिपीट नहीं करेंगे. दैट मीन्स वी विल नॉट रिपीट 1 and 3. ठीक है, 1 and 3 हम लोग बस एक ही टाइम पे एक ही बार लिखेंगे इसमें. ओके, एंड बाकी चीज़ें वैसे की वैसे आपको उतार देनी है. तो 1 है, उसके बाद 2 लिखेंगे एंड उसके बाद 3 लिखेंगे एंड व्हाट इज़ लेफ्ट 5, बस 5. ओके, एक बार चेक कर लो फिर से. 1 3 2 2 हो गया, 1 3 एंड हाँ ओके 5. इट्स डन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको. A is equal to AEIOU and ABC. Okay, so here what is repeated? A is repeated here, है ना. A 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखते हैं, है ना, ये आपको पता है. So A union B will be equal to what? आपका A आप एक ही बार लिखोगे, B C and E I O and U. यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा. अब इसी में अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए. A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. मतलब इस वाले सेट में आपके सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 ही रहेंगे. ठीक है, नेचुरल नंबर तो वो हैं ही ऑलरेडी. सो 3 6 9 ऐसे करके आपका सेट बनेगा. ओके, ऐसे करके बन जाएगा. अब देखो नेक्स्ट में क्या है, B. अब इसमें क्या है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. 6 से लेस नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5. ये आपका ये सेट बन जाएगा इन रोस्टर फॉर्म. ओके, सो इसे मैं रब कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा रिवाइंड करके. ऑलराइट, सो अगर आपको इसमें ये चीज़ लिखनी हो क्या, A यूनियन B, तो हाउ विल यू राइट इट. आपको क्या करना होगा, पहले इसमें से देख लो क्या कॉमन है. 3 कॉमन है तो 3 को बस एक ही बार लेना. ठीक है, इसमें अब देखो क्या आएगा, 1 2 3 या फिर 3 अभी मत लिखो इसमें. 1 2 4 हो गया एंड 5 भी हो गया. ओके, 5 हो गया एंड
एंड मल्टीपल ऑफ 3। इस सेट में यही बनेगा सेट, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यहाँ तक आपका ये सेट फिनिश हो जाएगा। तो 1 2 4 5 ऐसे करके एलिमेंट्स होंगे एंड बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे इस सेट में, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का पूरा मल्टीपल होगा एंड इसके कुछ, क्योंकि यूनियन ले रहे हो तो इसके भी इंक्लूड होने चाहिए, इसके भी इंक्लूड होने चाहिए। आई थिंक आ गया समझ में ये, है ना। अब देखो फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है x a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ लाइंग बिटवीन 1 and 16 है कि 6, ओके 6 है ये, इट इज़ 6, ओके। तो इट इज़ लाइंग बिटवीन 1 and 6, जिसमें ये 6 के इक्वल भी हो सकता है। और राइट, अब b क्या x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लाइंग बिटवीन 6 and 10। तो अब देखो, अब इसका यूनियन करना होगा आपको। ये देखो बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है x, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सो अब 1 से बड़ा है तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 भी खुद होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया है, ठीक है। भले ही इसमें नहीं दिया तो यूनियन करना है आपको, तो नॉट नेसेसरी ना कि इसमें नहीं दिया तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, इसमें इसका इंक्लूड करोगे 6, इसमें चलो 6 नहीं है। आगे देखो क्या होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा, ओके। ये आपका पूरा जो है कि सेट तैयार हो जाएगा। कौन सा, ए यूनियन बी वाला। किसके लिए, इसके लिए, ये जो फोर्थ वाला है, ओके। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, x इज़ अ नेचुरल नंबर, ये भी पता है आपको। सो इट विल बी 2 3 4 5 6, 6 के इक्वल भी हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे इस सेट का भी लिखेंगे मेंबर्स। सो 7 8 9 एंड 10 यहाँ पे इंक्लूडेड है एंड 6 से ग्रेटर होना चाहिए, 6 के इक्वल नहीं है यहाँ पे, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब देखो फिफ्थ वाले में यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे क्या करोगे, किसी भी सेट में यूनियन करोगे 5, यानी कि एक नल सेट, तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा सेट मिलेगा। देखो यहाँ पे ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एज इट इज़, जैसे 1 2 3, ठीक। क्योंकि किसी भी सेट के आप जो है कि एलिमेंट्स एक साथ करते हो ना, जैसे यहाँ पे आपका 1 3 5 था एंड 1 2 3 था, तो आपने इसके एलिमेंट्स को एक साथ में कर लिया, बस ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ये ध्यान में रखना था। तो इसमें क्या है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका एक भी एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, मतलब 0 एलिमेंट है, इसमें एक भी है ही नहीं, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कोई एलिमेंट लेने का। एंड इसमें 1 2 3 है तो बस 1 2 3, ओके। सो ए यूनियन बी विल बी 1 2 3, आपका सेट बन जाएगा, 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। तो इसे नोट डाउन कर लो अब आप। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, एलिमेंट है इसमें, एंड बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ए जो है सबसेट है बी का। सो यस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर सबसेट पूरा पूछ रहा है, बिकॉज ए कॉमा बी पूरी तरह से लाई कर रहा है, ठीक है। ए जो है लाई कर रहा है बी के अंदर पूरी तरह से, ठीक है, इसलिए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप लिख सकते हो आराम से, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट में करो, ए बी है दोनों जगह, तो इससे ए बी नहीं लिखोगे, 2 बार रिपीट नहीं करना, बस इसमें ये चीज़ सीखनी होती है, ओके। एंड सी, बस ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। एंड एक और चीज़ है, पूरी तरह से इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसीलिए इसका मतलब है ए यूनियन बी जब आप करोगे तो वो सेट किसके इक्वल हो जाएगा, वो बी सेट के ही एक्चुअली इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये पूछी नहीं गई ये चीज़ क्वेश्चन में आपके, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लो, ठीक। बी के ही होगा जब इस तरह की कंडीशन बनती है कि बी मान लो ये सेट है एंड ए उसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक। ये वाला भी मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम का कुछ पोर्शन समझाते वक्त। अब देखो थर्ड, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है जो एग्जैक्टली मैंने आपको अभी ऊपर बताई। अब मान लो कि ए एंड बी 2 सेट्स हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। देखो ये जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है एंड इसमें बी एक सेट बनाओ, ठीक। ये जो बाहर लाई कर रहा है बड़ा सा है, ये बी है आपका। अब देखो ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ऑब्वियसली बात है कि वेन डायग्राम में ए जो है बी के अंदर लाई करेगा, ठीक।
सो ये अंदर लाई करेगा, यानी अंदर वाला आपका ए हो गया, ओके एंड ये जो बाहर वाला है ये वाला ये बी हो गया। सो अब आप ये बताओ कि व्हाट विल बी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू बी ओनली, ठीक है, बी के ही इक्वल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ वन, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसमें एलिमेंट्स हैं, बी में है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8 एंड डी में है 7 8 9 10, ओके। Now what you have to find, first one is A union B, you have to find, है ना। So यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग लिखते चल रहे हैं, A union B will be equal to what, A देखो and B देखो, 1 2 3 4 3 4 5 6, दैट मीन्स 3 4 जो है वो बार बार 2 बार रिपीट किया इसने, मतलब सिंगल टाइम आपको लेना है इसने, तो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6, बस ये चीज़, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको A यूनियन C फाइंड आउट करना है, A यूनियन C, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, A देखो एंड C देखो, तो A में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि कुछ भी कॉमन रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लाइक दिस इट विल बी, ठीक है। अब जो बचा है मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, इसको नोट कर लो, नोट करना है तो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट तो हो गया आपका, सेकेंड इज ऑल्सो डन, थर्ड वन इज बी यूनियन सी, तो बी देखो एंड सी देखो, ठीक है। सो बी यूनियन सी, व्हाट विल बी बी यूनियन सी, बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू, बी में देखो क्या है 3 4 5 6 एंड हियर 5 6 7 8, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 5 6 कॉमन आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखने का है इसको, एंड 3 4 एंड 5 6 एक बार लिख दिया, एंड 7 8, डन, ओके। अब देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, अब बी यूनियन डी कैसे लिखेंगे, बी यूनियन डी इज इक्वल टू, बी देखो एंड डी देखो, जी देखो एंड बी देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो सारे एलिमेंट्स इसके, 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट, बस यही करना है आपको इसमें, ठीक है। ये वाला आप नोट कर लो, तो मैं रब करके या फिर इस यहीं पे कर दे रही हूँ मैं, तो स्पेस की कमी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। देखो अब A यूनियन D हो गया, B यूनियन D हो गया, अब देखो A यूनियन B यूनियन C, ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C, ये क्या होगा, देखो तीनों देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये एक बार में लेना है आपको, 3 4 यानी कि यहाँ पे आपको नहीं लेना है 2 बार। अब देखो 5 6 है, तो ये वाला 5 6 मत लेना, ओके, जिस पे अंडरलाइन किया वो मत लेना, 3 4 बस एक बार लेना, चलो ठीक है एक बार ये ले लो, इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना। अब देखो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ओके, डन। अब A यूनियन B यूनियन C भी हो गया, A यूनियन B यूनियन D ये भी करना है, तो A यूनियन B यूनियन D, अब इसे देखो, A को देखो, B को देखो एंड देन D को देखो, D में 7 8 9 10, सो 1 2 3 4 एंड 3 4 को फिर रिपीट नहीं करेंगे हम, सो 5 6 लिखे डायरेक्ट, 5 6 एंड 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, ठीक, ये पूरा है। सो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करती हूँ रब करके। A यूनियन B यूनियन D तक हो गया है ना, अब B यूनियन आपको करना है, B यूनियन C यूनियन D, B यूनियन C यूनियन D, तो ये क्या हो जाएगा, B देखोगे, C देखोगे एंड D देखोगे, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि रिपीट मत करना चीज़ों को। 5 6 एक बार यहाँ पे लिखा है तो एक बार ये लिखा रहे,
C एंड D 7 8, ठीक है। तो एक 7 8 को आप अंडरलाइन कर दो, उसे रिपीट नहीं करना है। देखो अब 3, 4, B में देखा हमने 5 6 नहीं, इसमें से 5 6 7 8 हो गया, 9 10, 9, 10, ठीक है, डन। बस इतना जो है कि यहाँ तक आपका था, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसमें आपका ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। जो 7th पार्ट है वो ये है, B यूनियन C यूनियन D। अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो नोट कर लो अब इसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे गिवन है, इसमें फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अच्छा, जो क्वेश्चन 1 इसमें दिया था, जिसका मैंने अभी आपको कराया, यूनियन डिफरेंट दिए थे 1 2 3 4 5 6, कितने क्वेश्चन इसमें 7 पार्ट्स थे, ठीक है। तो उसका अब आपको उन्हीं पेयर्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब जहाँ जहाँ यूनियन दिया था वहाँ इंटरसेक्शन लगा देना। तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस जो बहुत आसान है वो आप खुद ही कर लीजिएगा, ओके। चलो, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। 5th में क्या बोला गया है, A यूनियन B यूनियन C दिया है, ओके। सो आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना होगा, ऑलराइट, ये चीज़ करनी है। ऐसे ही मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ पहले सभी को। ऐसे ही 6th पार्ट में क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D कर दीजिए। यहाँ पे A यूनियन B यूनियन D है, तो इंटरसेक्शन कर दीजिए उसकी जगह पे, यूनियन की जगह पे। ऐसे ही आपका 7th पार्ट है, उसमें क्या है, B यूनियन C यूनियन D दिया है, तो B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D कर दीजिए, ओके ओके। चलो, तो हम सेट देख लेते हैं। 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स हैं, A में, B में है 3 4 5 6 एंड C में है 5 6 7 8, D में है 7 8 9 10। ऑलराइट, सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब कि A B एंड C में कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन हैं। तो आप देखिए A में क्या है, 1 2 3 4, B में 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें है 5 6 7 8, ओके। तो इंटरसेक्शन तीनों में होना ज़रूरी है। सो अगर A इंटरसेक्शन B सिर्फ आप करो तो आपको 3 4 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 4 का इंटरसेक्शन करोगे 5 6 7 8 से, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कॉमन, ओके। यानी कि तीनों में ऐसी कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो इट विल बी अ बाय, ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, इट विल बी अ नल सेट, ओके। नाउ 6th वन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, ओके। सो A इंटरसेक्शन B तो आपका 3 4 आएगा, ये समझ में आ रहा है, दोनों में 3 4 ही कॉमन है। एंड D में देखो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 और 3 एंड 4 इस दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो तीनों में मिलाकर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इट विल ऑल्सो बी 5। अब देखो B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D में क्या है करना होगा, B में 3 4 5 6 है, C में 5 6 7 8 है, तो B एंड C के बीच आपका 5 6 जो है कि वो कॉमन आ रहा है। एंड D में क्या है 7 8 9 10, सो इसमें भी आपका 5 ही होगा। क्या हो गया, पूरा चमत्कार ही हो गया, इसमें सब में 5 आ रहा है, ठीक है। एंड बाकी अब कुछ जो बचे हैं क्वेश्चंस, इसमें बस दो जो जिसमें सेट दिए हुए हैं, उसमें बीच में आप इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओरली अगर बोलना है तो मैं बता दे रही हूँ, A इंटरसेक्शन B जैसे मैंने बता ही दिया 3 4 कॉमन होगा, है ना। ऐसे सेकेंड वाला देखो A इंटरसेक्शन C होगा, तो A एंड C में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी 5 आएगा। थर्ड में B इंटरसेक्शन C अगर करें तो B एंड C में क्या कॉमन है 5 6, ठीक है। तो अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 5 एंड 6 ये बन जाएगा। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा B इंटरसेक्शन D, तो B एंड D में क्या है, कुछ भी कॉमन है, इसमें 3 4 5 6 है एंड इसमें 7 8 9 10 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी एक आपका नल सेट ही बनेगा, 5 ही बनेगा, ओके। एंड 5th से तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑल राइट, चलिए अब 6th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका जो है कि इसमें क्या गिवन है, एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। 6 वाले में A B, ओके, C एंड D, ओके, 4 सेट हैं। फाइंड A इंटरसेक्शन, अच्छा ऐसे ही इंटरसेक्शन इसमें दिया हुआ है
बट हम करेंगे, मैं बताऊंगी आपको 6 नंबर जो पार्ट है उससे, ठीक है। उससे पहले के पार्ट्स बहुत इजी हैं, तो उसको होमवर्क आप मान लीजिए। किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक, 1 से लेके 5 तक, फर्स्ट से लेके 5 तक आप होमवर्क मान लीजिए। बहुत इजी है, कुछ एक एक क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। अब देखो करते हैं कि क्वेश्चन, चलो पहले देखो इसका बी यूनियन सी देख लो, है ना। तो 6th वाले का आंसर लिख रही हूँ वॉयलेट से, ओके। 6th वाले का तो बी यूनियन सी देख लो, 7, 8, 11, 13 एंड 11, 13, 11, 13 ये दोनों में कॉमन है, तो बस इसे एक बार लिखना, ओके। सो ठीक है, आप 7, 9 मान सकते हो, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं लेंगे उसे एंड 15 हो जाएगा। ये जिस जिस पे टिक लगाया वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे किस सेट में, बी यूनियन सी में मिल जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या मिलेगा भाई, ए में 3, 5, 7, 9, 11 है एंड इसमें है 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो देखो इसमें 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है एंड इसमें भी 7, 9, 11 मिल रहा है ना। तो बस यही 3 एलिमेंट्स कॉमन है होंगे दोनों में, तो मतलब कि आपका जो आंसर आ जाएगा 6th वाले का वो एक सेट होगा विच विल बी हैविंग एलिमेंट्स 7, 9, 11, ओके। बस यही, ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से आप 7th का देखिए, 7th में देखो बी यूनियन डी, ओके। बी यूनियन डी में क्या है, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो यूनियन जब करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब इसमें 7 भी, इसको रब कर दे रही हूँ मैं, मतलब इसमें आपका 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, ओके। चलो आपने ये फाइंड कर लिया। अब ये जो सेट है पूरा, इसमें इंटरसेक्शन करना है ए का, तो ए का इंटरसेक्शन करोगे तो कौन से कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे, बस 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। 13 वगैरह तो है नहीं कॉमन, है ना, तो 7, 9, 11 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 7, 9, 11, ठीक है। अ सेट हैविंग 7, 9, 11 as its element. Alright, now 6th one नहीं है ये, 9th one है। अब देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यही दिया है क्वेश्चन में। कौन सा पार्ट है 6th का, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ओके। चलो तो आप क्या करो, A इंटरसेक्शन B पहले देख लो क्या होगा। तो A इंटरसेक्शन B में आप देखो सिर्फ 7, 9 एंड 11 ही आपको मिल रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B मान लेते हैं क्या है, 7, 9, 11 यही एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। अब B यूनियन C में क्या होगा, B यूनियन C में 3, 5, 7, 9, 11 इसमें कॉमन है, ठीक। तो 11 बस एक ही बार लेना एंड 13 एंड 15, ठीक है। तो इट विल बी A B यूनियन C था ना, B यूनियन C विल बी इक्वल टू व्हाट, B में देखो 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। जिसे डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट कर दे, जिसे कुछ कन्फ्यूजन होगा इसीलिए मैंने इस तरह से पूरा अच्छे से बता रही हूँ। एंड C में देखो 11 कॉमन है, 13, 15 बस लिखना, ओके। ये हो गया। अब इसका क्या करना है आपको, अब इन्हीं दोनों का आपको इंटरसेक्शन ले लेना है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या क्या होगा, तो कॉमन क्या क्या हो रहा है, 7, 9, 11। वाह भैया, इस तरह आंसर आपका 7, 9, 11 ही आ रहा है। चलो ये इसका हो गया, ओके। नाउ 10th वन करते हैं। 10th में क्या है, A यूनियन D लेंगे पहले, ओके। सो A यूनियन D क्या हो जाएगा आपका, A यूनियन D B इक्वल टू वॉट, 3, 5, 7, 9, 11 and D 15, 17, okay. So 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, okay. Now A यूनियन D हो गया एंड B यूनियन C अब ले लेते हैं, B यूनियन C। तो B यूनियन C तो आपने इधर लिया ही था, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, 15। तो अब देखो
इसमें क्या करना है, इसमें भी इंटरसेक्शन ही लेना है। तो क्या क्या कॉमन है, 3 3 है, 5 5 है, 7 7 है, 9 9 है, 11 11 है, 15 15 है। ठीक है, तो अ सेट हैविंग ऑल दीज एलिमेंट्स, जो भी मैंने जिसके भी नीचे जो है वाइट कलर से बना मार्क किया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ लिखूँ मैं, इसी को रब कर देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हो जाएगा आपका आंसर सेट का, जिसमें हो जाएंगे 3 5 7 9 11 15। ठीक है, यही एलिमेंट्स है ना, 3 5 7 9 11 15, 3 5 7 9 11 15। ओके, चलो यही हो जाएगा आपका पूरा जब आप इंटरसेक्शन लोगे। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लो। अब नाउ look at question number 7. If A is equal to x such that x is a natural number, B is equal to x such that x is an even number, C is equal to x such that x is an odd natural number, and D is equal to x such that x is a prime number. इस तरह के आपके सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट्स गिवन है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको A इंटरसेक्शन B, ये सारी चीज़ें सेकेंड थर्ड ऐसे फोर्थ फिफ्थ करते कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो इंटरसेक्शन है कुछ सेट का, इन्हीं में से वो फाइंड आउट करना। अब देखो A इंटरसेक्शन B आप फाइंड आउट कैसे करोगे, x इज़ ए नेचुरल नंबर, मतलब अब देखो सारे नेचुरल नंबर का ये सेट है, ये बताया जा रहा है, एंड x इज़ एन इवन नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर के अंदर तो इवन नंबर आते हैं ना, मतलब A इंटरसेक्शन B, A एंड B में क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर्स का जो सेट हो जाएगा वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। इवन नंबर का सेट कौन है, B है, तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल्स टू, A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल्स टू B। ओके, ये आपका पहला हो गया। अब देखो A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, A में तो नेचुरल नंबर है, C x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, देन यहाँ पे भी आपका जो C सेट है वही तो इंटरसेक्ट करेगा, क्यों, वही दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स में नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स ही कॉमन होंगे दोनों के अंदर। ठीक, तो ऑड नंबर का सेट कौन सा है, C है, तो आंसर विल बी C। ठीक, अब थर्ड वन इज A इंटरसेक्शन D, x इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें देखो प्राइम नंबर्स के बीच में, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के बीच में एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बीच में आपको क्या कॉमन मिलेगा, आपको मिलेगा प्राइम नंबर कॉमन। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो प्राइम नंबर का सेट कौन सा है, सेट D। ऑलराइट, अब देखो फोर्थ में क्या है, B इंटरसेक्शन C, B और C में क्या कॉमन है, तो इवन एंड ऑड है ये, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दैट मीन्स 5 होगा इसका आंसर। अब B इंटरसेक्शन D, B एंड D के अंदर क्या कॉमन है, इवन एंड प्राइम, तो इवन एंड प्राइम तो बस एक ही नंबर होता है, दैट इज 2। ठीक, तो इट विल बी अ सिंगलटन सेट हैविंग 2 एज इट्स एलिमेंट। अब देखो सिक्स्थ वन में क्या है, C इंटरसेक्शन D, इट इज़ एन ऑड एंड इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर आपके कौन से होंगे, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे, ऑड है ये। ठीक है, 5 है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, फिर आपका 7 आ जाता है ना, ऐसे करते करते आगे तक आपका होगा, काफ़ी सारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी कि 3 5 7 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जो भी आगे होंगे, है ना, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, अब इसमें डिसजॉइंट आपको देखना है, मतलब जो अलग अलग हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 4 एंड 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें कॉमन क्या है आपका, कॉमन इन दोनों में आ रहा है कुछ एलिमेंट, यानी कि 4 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट तो नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस जिस पे लगा रही हूँ वो डिसजॉइंट नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज A E I O U एंड C D E F, तो इसमें भी आपको E मिलेगा कॉमन एंड और कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इसमें भी एक एलिमेंट तो कॉमन है, सो इट विल ऑल्सो भी नॉट डिसजॉइंट। ओके,
सो आई थिंक इतना समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई। सी इंटरसेक्शन डी में भी देख लेना 3, 5, 7, इसमें क्या दिया हुआ था कि x ऑड नंबर है, n प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाले में आपका सिर्फ वही नंबर्स आएंगे जो क्या होंगे, ऑड होंगे, एज वेल एज वो प्राइम भी हों, ठीक, कॉमन होगा उसमें। तो प्राइम तो है ही, ऑड, तो ऑड प्राइम जो हो जाएंगे वो इक्वल टू, ये भी चीज़ इस यहाँ पे इंक्लूड कर दे रही हूँ मैं, ऑड प्राइम नंबर्स आपके हो जाएंगे, ओके, क्योंकि बस एक ही इवन प्राइम नंबर है ना क्या, ठीक। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी। तो ऑड प्राइम नंबर इससे लिख देना भी एक सही चीज़ है, ठीक। एंड ऐसे भी सेट आप बना सकते हो, ऑलराइट। अब नेक्स्ट देखिए 8th का थर्ड पार्ट है, x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। तो even integer and odd integer आपस में डिसजॉइंट होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टिक कर दूंगी, टिक जिस पे किया मैंने वो डिसजॉइंट है, जिस पे क्रॉस किया था वो डिसजॉइंट नहीं है, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर 12th वाला क्या क्वेश्चन है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे 9, 10th, 11th क्वेश्चन जो है कि स्किप कर दिया है, क्योंकि इसमें जो है कि वो क्वेश्चंस गिवन है आपके जो आप जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से गिवन है, मतलब जो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ऑलराइट। सो 9, 10th, 11th क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं, एंड 12th पे डायरेक्ट हम करते हैं। अगर किसी को कोई इशू होता है देन मैं उसे सॉल्व करके डाल दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ऑलराइट। वैसे ये बहुत इजी से क्वेश्चंस है, वैसे भी मैंने टॉपिक तो सारा पढ़ाया है, बस बता दिया है कि ये सिलेबस से निकल गया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो बस क्वेश्चंस उसके नहीं कवर कराऊंगी मैं। क्वेश्चंस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हो इसको, ऑलराइट। नाउ 12th क्वेश्चन में देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज 2, 3, 4, 5 एक सेट में एलिमेंट्स गिवन है एंड 3 and 6 दिए हुए हैं एक सेट में, आर डिसजॉइंट सेट्स। ये कह रहा है कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कॉमन हो रहा है, जस्टिफाई भी करना है आंसर, मतलब आपको रीज़न भी देना है इसका। तो 3 कॉमन है ही इसमें, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया मैंने। दिस इज़ फॉल्स, फॉल्स के लिए मैं क्रॉस लगा दे रही हूँ, ऑलराइट। अब देखो AEIOU एंड ABCD, A इसमें कॉमन है, देन दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक। अब देखो 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15, तो इसमें देखो आपका कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है मुझे, तो इट विल बी अ डिसजॉइंट सेट, टिक कर दिया। अब देखो इसमें 2, 6, 10 एक सेट में गिवन है एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये भी होगा करेक्ट, ओके, ठीक है। तो यहीं पे आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपका जो है एनसीईआरटी में टॉपिक शुरू होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद 1.5 जो एक्सरसाइज होगी वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के क्वेश्चन उसमें हैं, ऑलराइट। तो वो एक्सरसाइज हम स्किप कर देंगे। टॉपिक आपको पूरा पढ़ा है, टॉपिक आप पढ़िएगा, जिसको क्वेश्चन करने का मन हो वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11th है, जैसा मैं ऑलवेज कहती हूँ कि 11th है, आपके पास इनफ टाइम है, आप कवर कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ऑलराइट। एंड अगर उस एक्सरसाइज से कोई क्वेरी होती है देन कॉमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी, ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।